Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is the reading related to your Mars, and now we are in 2025 and you are going through a lot as Mars impact is a lot हैपनिंग ऑन एनी ज़ोडिक साइन। तो यहाँ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि आपके ज़ोडिक साइन पे मार्स का क्या इम्पैक्ट है, किस तरीके के आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज या सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं दैट विल गोइंग टू बी स्पेसिफिकली फॉर यू बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो मार्स की एनर्जी आपके ज़ोडिक साइन पे क्या क्या किस किस तरीके से आपकी एनर्जी को चेंज करेगी, लेट्स गो फॉर इट। तो आपका ज़ोडिक साइन, सन साइन या फिर मून, आप जिसको फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन दैट आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली देख सकते हैं। आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं मार्स का इम्पैक्ट आपके लिए क्या दिख रहा है ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो वी हैव द किंग ऑफ कप, ओके, एंड वी हैव द फाइव ऑफ कप। देखो एरीज, मार्स का इम्पैक्ट आपके ऊपर किंग ऑफ कप एंड फाइव ऑफ कप, इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फीलिंग, हाउ यू फील, इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। सो दिस इज़ इंडिकेटिंग अ लॉट अबाउट दिस कि आपकी फ्यूचर में इससे रिलेटेड एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो अटैचमेंट है, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है या फिर जहाँ पे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वहाँ आपको पॉजिटिव एंड समहाउ सम नेगेटिव एक्सपेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट वी हैव द किंग ऑफ कप एंड दिस इज़ अमेजिंग कि यू विल गोइंग टू गेट योर लव ऑफ योर लाइफ, यू विल गोइंग टू फाइंड द ट्रू बॉन्ड, यू विल गोइंग टू फाइंड समवन वेरी सेटिस्फाइंग एंड लॉयल्टी। तो कहीं ना कहीं आपको खुद अपने आप से सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड दूसरे पर्सन से लॉयल्टी इन लव पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एज एन किंग ऑफ कप यू आर कमिंग हैप्पी इन योर जोन, हैप्पी इन योर एटमॉस्फेयर, देर इज़ नो बैरियर, देर इज़ नो सच थिंग कि कोई आपकी पर्सनल स्पेस में एंट्रेंस कर रहा है। सो मार्स इज़ एक्चुअली पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट यू। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट एंड सेफ रहेगी एंड यू विल बी मोर हैप्पी एंड इंटेंस लव यू कैन एक्सपेक्ट, इंटेंस रोमांस यू कैन एक्सपेक्ट, ओके। इसी के साथ हम जब देख रहे हैं आपके करियर की एनर्जी, तो वी हैव द फाइव ऑफ कप एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग समहाउ आप अपने करियर में कुछ रिग्रेट करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ सिचुएशंस, कुछ ऑप्शंस आपके हाथ से छूटते नज़र आ रहे हैं एंड दिस इज़ द रीज़न फाइव ऑफ कप आपको रिग्रेट, गिल्ट या एक तरीके से फियर रहेगा कि ये ना छूट जाए, या ये जो हो गया अब कैसे मिलेगा, या ये जो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं मिल रही है। इस तरीके से फाइव ऑफ कप आ रहा है यहाँ पे एज गिल्ट, रिग्रेट एंड फियर एंड इनसिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ योर करियर, जहाँ आपकी पोजीशन, ऑप्शन, चॉइसेस को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपने आप में कंसर्न करेंगे कि क्या फ्यूचर में मुझे वो मिल जाएगा, क्या मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, क्या मुझे वो अचीव होगा। इस तरीके का अपने जो भी गूगल, जैसे कि आप आप गूगल पे सर्च करते हो अपने लिए नई जॉब, या आप कोई नई वैकेंसी देख रहे हैं, या फिर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, तो समवेयर आप बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहेंगे, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस बहुत सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है। दिस इज़ द रीज़न यू आर कंसर्निंग एंड गोइंग थ्रू विद दिस। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस होंगी। मार्स का इम्पैक्ट आपके करियर पे लॉस के रूप में दिख रहा है, जहाँ पे आपको कुछ इमोशनल स्ट्रेस रहेगा रिलेटेड टू योर करियर। बट पर्सनल लाइफ में किंग ऑफ कप आप अपने आप में बहुत खुश दिख रहे हैं। सो यू विल गोइंग टू लर्न हाउ टू लिव हैप्पीली by yourself, how to take care of yourself, how to be more happy by your own plans, own hobbies, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे मैं रोमांस कार्ड से भी देख लेती हूँ आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ को लेके क्या दिख रहा है। सो वी हैव रिलैक्स, finding joy in the simple pleasure of being just together. See, this is what your energy is, relax, and this is amazing, क्योंकि as love and romance oracle cards are indicating for you कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत togetherness, relax, peace, harmony रहेगा and this is interesting. Another message for you for your love, we have the romance, romantic surprises are on the horizon, be open to them. आपके लिए सरप्राइजेज आ रहे हैं, सो कीप फेथ, कीप होप, क्योंकि यहाँ पे आपके फेवर में है। आपके लिए रोमांटिक जो पीरियड है वो दिख रहा है, दैट्स रोमांस एंड रिलैक्सेशन इज़ कमिंग इन योर पर्सनल लाइफ एंड आप मार्स की वजह से खुद में खुश रहना बहुत जल्दी से सीखने वाले हैं एंड दैट इज़ अमेजिंग। आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे। इसी के साथ देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है फ्रॉम द कॉस्मिक। दिस इज़ द कॉस्मिक एनर्जी एंड वेरी वेरी एक्यूरेट
for you. So we have first as honeymoon phase, attending someone's wedding. तो आपके लिए कॉस्मिक फेज आ रहा है जिसमें कि आप चेंजेस ला रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप कुछ शिफ्ट कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग सम ओकेजन फॉर हैप्पीनेस. इट कुड बी योर मैरिज, इट कुड बी समवन एल्स, वोकेशन, वेडिंग, सेलिब्रेशन, समथिंग जिसका आप हिस्सा बनेंगे. तो आपके लिए हनीमून पीरियड आ रहा है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ओरिजिनल हनीमून, इट्स ऑल्सो इंडिकेटिंग कि आपके लिए कुछ नई शुरुआत हो रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ईज रिलैक्स में रहेंगे, क्योंकि दिस इज़ योर हनीमून पीरियड लाइक दिस. जैसे हम ऑफिस में बोलते हैं कि इट्स लाइक समवन इज़ न्यू. एंड देन वी हैव द इंटीमेसी. दिस इज़ द केमिस्ट्री एंड अमेजिंग. देयर इज़ अ इंडिकेशन अबाउट द इंटीमेसी. तो आपके लिए बहुत सारा लव, केयर एंड सपोर्ट दिख रहा है. सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पीरियड एरीज. आई होप द मार्स विल गोइंग टू टेक यू टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, समथिंग बेटर. So wishing you a very good luck and do not worry, things will going to be all in your favor. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, देन यू विल गेट द गाइडेंस एंड एवरीथिंग. इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एज रेमेडी फॉर योर लक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू. ओके, बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं मार्स का इम्पैक्ट आपके ज़ोडिक साइन पे क्या दिख रहा है, आपके ऊपर क्या असर डालेगा. सो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले मैसेज है for you the 7 of Pentacle. Okay, and another we have the Temperance. सो टॉरस आपके लिए मार्स टेम्परेंस बैलेंस ला रहा है. 7 ऑफ पेंटिकल, कुछ चीज़ों में आपको वेट करना पड़ेगा, आपके लिए कुछ चीज़ें डिले कर देगा. एंड दिस इज़ समथिंग स्वीट रिजल्ट्स वेटिंग. तो बिल्कुल भी अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों के अंदर आपको ज़िद या फिर आपको अपनी चॉइस से आपको मतलब हटना पड़े, या आपको अपनी लाइफ में अभी के फेज़ के हिसाब से देखें तो कुछ चीज़ों को आपको चेंज करना पड़े, सो दैट इज़ टोटली फाइन. इट्स गुड टू गो विद द फ्लो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस बता रहा है as in balance, adjustment, as well as to look forward for the situation accordingly. तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें रहने वाली हैं जहां आपको अपने आप को बदलना हो, या आपके आइडिया को या अपनी प्लानिंग को चेंज करना हो, या फिर जैसी सिचुएशन है वैसे ही आपको मोल्ड होके चलने की ज़रूरत होगी. आपके लिए ऐसा नहीं आ रहा है कि what you wish for exactly the same thing will come to you. तो यहाँ पे टेम्परेंस बता रहा है काइंड ऑफ बैलेंस एंड नॉट फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस. हर चीज़ में आप अपने आप को लिमिटलेस करेंगे, फ्री करेंगे, आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, आप अपने आप को ईज कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ वाटर. ये आपकी एनर्जी होगी. एंड बैलेंसिंग सिचुएशन, मैनेजिंग सिचुएशन, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स एंड एडजस्टिंग थिंग्स, सो दैट कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड अच्छा बना रहे, अच्छे कनेक्शन बने रहें, या फिर आप किसी जगह पे अपने आप को एडजस्ट कर लें. ठीक है, इसी के साथ 7 ऑफ पेंटिकल जो मैंने बताया कि यू हैव टू वेट, क्योंकि एवरीथिंग विल टेक टाइम टू ग्रो. और मार्स आपको यही सिखा रहा है कि हैव पेशेंस, कीप पेशेंस, कंटिन्यू योर एफर्ट्स. यू रियली नीड सम टाइम टू गेट दैट रिजल्ट. तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. इट्स कमिंग पॉजिटिव इन योर फेवर. 7 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग कि बहुत सारा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट, ढेर सारा मनी हो, ढेर सारी ग्रोथ हो, ढेर सारा अचीवमेंट्स हो, और या फिर पर्सनल लाइफ में आपके लिए एंड रिजल्ट्स अच्छे हों, वो आपको ज़रूर मिलेंगे. इट्स ऑल अबाउट टू वेट, क्योंकि जैसे प्लांट टाइम लगाता है ग्रो करने में, ऐसे ही आपका भी एफर्ट्स की नर्चरिंग की ज़रूरत है, एंड इट विल टेक टाइम. तो कुछ चीज़ों में डिले आपको देखने को मिलेगा, एंड यू हैव टू एडजस्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. एंड रिलेशनशिप्स, सोशल लाइफ, इन जगह पे आपको कहीं ना कहीं मी, आई, माई सेल्फ नहीं रख पाएंगे. आपको उन सब लोगों के साथ मिलजुल के और अपने आप को हर किसी के साथ एक तरीके से कंफर्टेबली फिक्स करके चलने की ज़रूरत होगी. एज एन जेल के लिए आ रहा है कि हैव टू जेल अप. ये आपके लिए मार्स का इम्पैक्ट है जो इस टाइम में आपको देखने को मिलेगा. मैं चेक कर लेती हूँ फ्रॉम द रोमांस एंड द द लव कार्ड्स आपके लिए क्या दिख रहा है. सो वी हैव फर्स्ट डिवाइन टाइमिंग. ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग. लव अराइव्स when it's meant to be. वही बात आ रही है कि आपके लिए वेट की ज़रूरत है. डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ हो जाएगा. वो मैरिज हो, प्रपोजल हो, सोलमेट कनेक्शन हो, कमिटमेंट हो, या फिर लॉयल पार्टनर की बात हो. यू हैव टू वेट, यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन यूनिवर्स. ओके, अनदर मैसेज फॉर यू टॉरस. वी हैव
द इल्यूजन, बी अवेयर ऑफ लव इल्यूजन सीक्रेटली क्लियरली, कहीं सी रियलिटी क्लियरली, कहीं ना कहीं इल्यूजन्स आपको बहुत देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि दिस इज़ लव और शी इज़ द वन, ही इज़ द वन, बट या फिर कि इसी चीज़ को ट्रू लव बोलते हैं, बट दैट इज़ ऑल फेक, दैट इज़ ऑल अनरियल। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो मार्स के इम्पैक्ट से आपकी लाइफ में ऐसे आ रहे हैं कि जो रियल, लॉयल या फिर जो ऑथेंटिसिटी जो उनकी नेचर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स की है वो शो नहीं करेंगे, दे विल हाइड। तो आपके लिए वो भी रिवील होगी और यू हैव टू सी द रियलिटी, यू हैव टू बी मोर फोकस ऑन द रियलिटी, नॉट ऑन द इल्यूजन। ठीक है, कॉस्मिक एनर्जी से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज बन रहा है। सो फर्स्ट वी हैव द यस, लक इज़ ऑन यू साइड। ओके, दैट्स ग्रेट। आपके लिए देखो यस आ रहा है, आपके लिए लक आपके साथ है, तो आपको होपफुल रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल है ये सिचुएशन। सो दिस इज़ इंडिकेटिंग कि लक इज़ विद यू, यू हैव टू बी होपफुल। आपके जो काम है वो हो जाएंगे। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू इन एवरीथिंग। एंड द स्पाई, समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। ओके, समवेयर कोई आपको स्टॉक भी कर रहा है, आप पे ज़्यादा ध्यान रख रहा है, आप ज़्यादा आपकी पर्सनल या आपके स्पेस में इन्वॉल्व हो रहा है। सो उस चीज़ों को भी बहुत ध्यान दीजिए कि कौन आपके आसपास है जो ज़्यादा आपसे इन्वॉल्व होकर आपकी इंक्वायरी या फिर आपसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोज पीपल हु आर नॉट सो मच रिलायबल एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट को लेके चीज़ें काफ़ी दिख रही हैं कि जहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल फॉर यू Taurus, I hope this reading will help you. If you want lucky crystals as a remedy, तो आप मुझे Instagram पे मैसेज कर सकते हैं, and if you want personal reading तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। ओके, बाय। हाय जेमिनाई, जान लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है एज मार्स का इम्पैक्ट आपके ज़ोडिक साइन पे क्या रहेगा। सो वी हैव द फर्स्ट एज किंग ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ अमेजिंग, एंड अनदर वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। देखो मार्स का इम्पैक्ट ना आपके मेटलिस्टिक एनर्जी पे बहुत दिख रहा है। दिस मीन्स कि आपकी जो मेटलिस्टिक एनर्जी जिसको आप टच कर सकते हैं, जो चीज़ आपके लिए वैल्यू एडिशन है या वो आपके लिए प्रैक्टिकली मेटलिस्टिक कुछ ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ इम्पैक्टिंग अ लॉट। समवेयर यहाँ पे अगर बात करें सो अर्थ एनर्जी, जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, तो ये आपके लिए आ रहा है आपकी लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, मनी, पोजीशन, पावर एंड ऑल द लग्जरी, ऑल द कंफर्ट, ऑल द प्रोडक्ट्स एंड गैजेट्स एंड एवरीथिंग। इन चीज़ों पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। या मैं बात करूँ तो करियर पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल, एंड दिस इज़ शोइंग समवेयर कि हाँ आपके लिए यहाँ पे जो आपको एक स्पेसिफिक स्टेबिलिटी चाहिए अपने करियर में वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि दिस इज़ शोइंग एज यू विल गोइंग टू गेट द पावर एंड ओनरशिप एज पर योर एक्सपेक्टेशन। दैट डेजिग्नेशन या फिर वो वर्क जिसको आप बहुत पसंद करते हैं या जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व और आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, वो वर्क में आप आराम से फिट इन हो जाएंगे। दिस इज़ like coming as king of pentacle, like lucky for you as Mars is supporting for you for your big success. It could be a dream house or your big car or either some saving or a marriage budget। इन सब चीज़ों में आपको बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मनी को लेकर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से कलेक्शन होती नज़र आ रही हैं। एंड साथ ही साथ जॉब पोजीशन, वर्क पोजीशन, बिजनेसमैन के लिए भी या बिजनेस वुमेन जो हैं उनके लिए भी मार्स बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए लीडरशिप का रोल दिख रहा है। तो यू विल विन, यू विल गेट लॉट्स ऑफ गुड कलेक्शन। इसी के साथ 5 ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह पे पूरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। सम सीजन विल बी लो, सम सीजन विल बी हाई, समटाइम थिंग्स विल गोइंग टू बी क्वाइट स्टेबल, समटाइम थिंग्स गोइंग टू बी डिस्टर्ब, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ इंडिकेट कर रहा है कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं या कुछ आपके आसपास ऐसे लाइक हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं जो आपको अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मानो आप चाह रहे थे कि इस 15 डेज़ में मैं कोई ऐसा टारगेट अचीव कर लूँगा, लेकिन उसमें हेल्थ इश्यूज़ हो गए, या फिर जिसके साथ करने वाले थे काम वो पर्सन ही गायब हो गया, या फिर वो पर्सन ही अलाउ नहीं कर रहा, या फिर सिचुएशंस ऐसी हो रही है कि हाँ जहाँ जो चीज़ इन्वॉल्वमेंट है दूसरों का या फिर एटमॉस्फेयर का
वहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। 5 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग लाइक अनस्टेबिलिटी एंड लेस कमिटमेंट। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे और लोगों की तरफ से या सिचुएशंस ऐसी बनेगी जहाँ पे आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ उतना नहीं मिलेगा जितना आप उम्मीद रख के चल रहे हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप में भी आपको ट्रस्ट इश्यूज बन सकते हैं, क्योंकि एज 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे रिलेशनशिप, इट कुड बी योर पार्टनर और आइदर द फैमिली के साथ भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स बन सकते हैं जो दिख रहे हैं कि जहाँ पे वो आपकी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं या आप जिनके लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो लेट मी सी, आप इंडिविजुअली पार्ट पे तो ग्रोथ पे हैं, लेकिन जो आपके आसपास का जो आपकी फैमिली है या आपका वर्ल्ड है या आपका एटमॉस्फेयर है, वहाँ आपको डिस्ट्रैक्शंस फील होंगे। ठीक है, हेल्थ का भी ख्याल रखें क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं दिख रही है। लेट मी सी, यहाँ पे आपके लिए रोमांस से क्या कार्ड है? वी हैव अनसीन, लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर ओवरलुकिंग रेड फ्लैग। कहीं ना कहीं लव इज़ लाइक ब्लाइंड, तो बिल्कुल रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। रेड फ्लैग्स यहाँ पे आपके लिए रेड एनर्जी, फायर एनर्जी मार्स के लिए आ रहे हैं कि बिल्कुल भी जिनकी जो कमियाँ हैं, गलतियाँ हैं या ट्रस्ट इशूज़ हैं, उनको इग्नोर मत करो, क्योंकि लव इज़ ब्लाइंड। इस चक्कर में ऐसा हो सकता है कि आप ट्रस्टेबल पर्सन के साथ ज़्यादा उम्मीदें रख लें। ठीक है, अनदर मैसेज फॉर यू इन द रिलेशनशिप और लव और रोमांस इन योर पर्सनल लाइफ इज़ विश। समवन यू विश्ड फॉर इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी आपकी लाइफ में आता नज़र आएगा। सो यू शुड बी होपफुल। अगर आप कुछ चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर फ्रीक्वेंसी, यू आर वर्किंग ऑन योर विशिंग, प्रेयर एंड हेल्पिंग एंड डूइंग सम रिचुअल्स टू मैनिफेस्ट समथिंग, तो पर्सनल लाइफ में वो विश पूरी हो रही है, ये आपके फेवर में होगी। ठीक है, लेट्स सी द कॉस्मिक एनर्जी एज वेल। सो कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए क्या आ रहा है देख लेते हैं। वी हैव दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम यू दैम सून। कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है, वो अपॉर्चुनिटी हो या पर्सन हो या सिचुएशन ऐसी हो कि जहाँ पे जो चीज़ आपके हाथ से स्किप हो गई या कोई दूर चला गया या फिर जो चीज़ें अभी तक आपके लिए अनस्टेबल रही हैं, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बनेगी, बिकॉज समवन कैन कम बैक। देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉन्सिलेशन एज वेल एज रियलाइन। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। And then let go, make room for the new beginning on its way to you now. It's a time for transformation. यहाँ पे आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं, बटरफ्लाई की एनर्जी है, लेट गो की एनर्जी है। तो जहाँ पे जो चीज़ें आपके लिए रिलायबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रू लव भी दिख रहा है और न्यू लव भी दिख रहा है, और वहीं पे जो लोगों का ट्रस्ट या कोई रेड फ्लैग है तो वहाँ से गुड बाय होने के लिए भी इंडिकेशंस आ रहे हैं। सो मार्स विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर करियर जर्नी, बट पर्सनल लाइफ में आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में उथल पुथल मचा सकता है, जिससे कि बहुत सारे जगह पे आप फिल्टर आउट करेंगे गुड पीपल, बैड पीपल, रिलायबल पर्सन, और दिस इज़ लॉयल और दिस इज़ नॉट। इस तरीके से आपको यहाँ पे कैटेगराइज करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल एज एन रेमेडी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं मार्स का इम्पैक्ट आपके ज़ोडिक साइन पे क्या है, आपके लिए यहाँ पे क्या असर डाल रहा है। सो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फायर एनर्जी आ रही है और मार्स आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स ला रहा है, एंड देन द एम्परर, अगेन द फायर एनर्जी। सो कैंसर, आपके लिए मार्स ला रहा है लकी होना, आपके लिए मार्स ला रहा है बहुत सारी चीज़ों में ऑक्सपीशियस होना, और आई मस्ट से कि आ वेरी डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर दोनों ही एनर्जी आपके लिए आ रही है, बहुत कंपैटिबल, सपोर्टिव, हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन। वन बाय वन देखें तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी फैमिली में यूनिटी बन जाएगी, जहाँ जहाँ फाइट, कन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रैक्शन चल रहा है तो वो सब रिजॉल्व होगा। मैरिज को लेके सोच रहे हैं, ड्रीम रख रहे हैं, तो मैरिज पॉसिबल होगी। कंपैटिबल पार्टनर का मिलना, दैट कनेक्शन दैट कैन बी इंटेंस विद फुल ऑफ इंटीमेसी, ये देखने को मिलेगा यहाँ पर। साथ ही साथ आपके करियर में भी आपको सोशली लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन नज़र आएगा, क्योंकि मार्स यहाँ पे आपके लिए आ रहा है ब्रिंगिंग द लाइट, bringing that happiness, bringing that that focus on you कि yes this is the person, this is growing। तो यहाँ पे 4 of Wands आप देख सकते हैं, everybody is celebrating with the happiness, और ये बहुत सपोर्टिव एंड कॉपरेशन दिख रहा है, एंड मिलजुल के इनऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं नई नई चीज़ों का, वो बिजनेस हो, शॉप हो, शोरूम हो, हाउस हो। इट्स लाइक अ न्यू ग्रेट बिगनिंग अहेड। ओके, सो कैंसर, यू आर कमिंग रियली लकी टू हैव दिस कनेक्शन। इसी के साथ एम्परर आ रहा है, विजन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी,
पेरेंट्स को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर इम्प्रूवमेंट, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए आ रहा है किसी न किसी हायर एक्सपर्टाइज पर्सन की मदद मिलने वाली है। एज समवन कैन ब्रिंग द लाइट टू यू, कोई ना कोई आपके लिए जो मदद, हेल्प, सपोर्ट या सहारा आपको चाहिए, या फिर जो प्रॉफिट चाहिए, और आइदर सम हायरार्की वाइज देखें तो जो हायर अथॉरिटी हैं उनका आपकी तरफ ज़्यादा इम्प्रेशन वाइज कि हाँ वो आपको लाइक करें, या लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉम योर हेरिडिटरी, फ्रॉम योर फादर, फोर फादर, लाइक दैट। इन सब चीज़ों में आपको बहुत सुकून मिलने वाला है, क्योंकि इन सब चीज़ों में आपको हेल्प मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी फ्रॉम समवन हु इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड एंड वांट टू हेल्प यू, कोऑपरेट विद यू, सपोर्ट यू। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप विद फादर भी बहुत अच्छा दिख रहा है, रिलेशनशिप विद बॉस भी बहुत अच्छा बन जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम एंड गुड थिंग्स फॉर यू ओवरऑल। दिस इज़ समथिंग कमिंग कि आपके लिए कम्युनिटी लव, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी के साथ मिलजुल के आगे बढ़ना, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। दो फैमिली का ज्वाइन होना, दो फैमिली का मिलना भी बहुत रहेगा। लेट्स सी, यहाँ पे आपके लिए ट्रैवलिंग भी है। एज कैंसर 4 ऑफ वांड्स बता रहा है यू एंड योर पार्टनर कैन हैव अ लाइक ग्रेट ट्रैवलिंग एंड मेमोरीज एंड एंजॉइंग एंड रीज़न टू सेलिब्रेट। तो देख लेते हैं रोमांस से आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनली अगर हम आगे बढ़ें तो आपकी पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है। दिस इज़ एपोलॉजी, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्टफेल्ट। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, तो उनको रियलाइजेशन हो जाएगा और वो आपसे हेल्प मांगेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, रिग्रेट फील करेंगे जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, सो इससे भी चीज़ें हील हो जाएंगी। एंड देन विंडो, अ न्यू एडवेंचर इन लव इज़ कमिंग, गेट रेडी, अ न्यू लव लाइक एडवेंचर इज़ कमिंग इन अ लव। सो कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटमेंट, नया फेज़, एक नया पैटर्न और एक नई शुरुआत दिख रही है। सो गेट रेडी, आपके लिए फ्यूचरिस्टिक देखा जाए तो relationships are coming really interesting and with lots of fun। तो जो भी कोई बोरियत फील कर रहे हैं इन रिलेशनशिप वो एंड होगा। एंड लेट मी सी, क्योंकि मार्स है, मार्स इज़ ऑल एक्टिविटी, एक्टिवेट, एंथुजियाज्म, सो वही रहने वाला है। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है लक इज़ ऑन योर साइड। यस, कुछ चीज़ों में आपकी विश पूरी हो जाएगी एज एन कॉस्मिक, यहाँ पे दिख रहा है ओवरऑल कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए। और क्या कह रही है, लेट्स सी, वी हैव मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। अगर आप यूनिवर्स से एग्जैक्टली वो बोले जो आप चाहते हैं और यू जस्ट बिलीव इन दैट, यू just do some ritual for that, so आपकी manifestation पूरी हो जाएगी। Mars is totally supporting you, so Cancer, go ahead, it's going to be a good time and you can help yourself through manifestation, क्योंकि उससे आपकी wishes पूरी हो रही हैं। I hope this reading will help you. If you want remedy as a crystal for your manifestation, तो आप मुझे Instagram पे मैसेज कर सकते हैं, I will suggest you. If you want personal reading, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, just take the reading. Okay, bye. हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए मार्स का इम्पैक्ट क्या दिख रहा है ऑन यू, ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ कप। मार्स का इम्पैक्ट आ रहा है 6 ऑफ कप एंड अनदर वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड। देखो, मार्स का इम्पैक्ट आपके ऊपर 6 and 4, कप एंड द सॉर्ड मीन्स योर थिंकिंग, योर माइंड एज वेल एज योर फीलिंग, व्हाट यू फील, दोनों चीज़ों पे करेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें सेंसिटिव आ रही हैं और दोनों चीज़ों को अगर हम देखें तो एज एन 6 ऑफ कप, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए ग्रैटिट्यूड आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं। और इस पीरियड में मार्स आपकी मदद करेगा टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, जो आपके पुराने चल रहे हैं, मतलब जिन पे आप काम कर रहे थे लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो काम पूरा होता नज़र आएगा। मतलब जो प्रीवियसली कुछ टारगेट्स हैं वो आपको प्रेजेंट में पूरे होते नज़र आएंगे। द मार्स इज सपोर्टिंग यू। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक पीरियड भी दिख रहा है। द रोमांस इज कमिंग, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी लाइक यू नो अ हीलिंगफुल टाइम, जहाँ पे आपके पास ऑफरिंग के लिए है, समवन इज गिफ्टिंग यू समथिंग, समवन इज सरप्राइजिंग यू, टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, एक्सप्रेसिंग लव टू ईच अदर। इस तरीके से यहाँ पे बहुत जॉय दिख रहा है एंड रिकॉन्सिलेशन की भी टाइमिंग दिख रही है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विथ सम काइंड ऑफ इशूज़ जहाँ पे आपके कन्फ्लिक्ट्स हैं किसी से, फ्रेंड से, पार्टनर से, या सिचुएशन ऐसी रही
रहे कि देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट जोन, तो वहाँ पे रिकॉन्सिलेशंस के भी चांसेस बनेंगे। सो एज एन 6 ऑफ कप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पीरियड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अपने पास्ट या अपनी सिचुएशन या अपने जो करंट पीरियड है उसको देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल पैटर्न दिख रहा है। सो लियो, ये जो मार्स का इम्पैक्ट है आपके ऊपर आ रहा है इमोशनली बहुत ज़्यादा, आप हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, हर चीज़ को लेके आपके अंदर एकदम से एक्टिवेट होगी एनर्जी कि ये कर लेता हूँ या ये कर लेती हूँ, ये हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, दिस इज़ बैड, दिस इज़ सफरिंग, दिस इज़ रॉन्ग। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ सोचेंगे कि दूसरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए, ये आपकी एनर्जी में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ योर इनोसेंसी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ योर लव फॉर अदर्स। देन वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आप ज़्यादा रेस्ट करेंगे, आपकी हेल्थ में इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉज एरिया आ रहा है, पॉज टाइम आ रहा है, फेज़ ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे यू आर सेटलिंग। साथ ही साथ जितना पॉज है वो उतना माइंडफुल भी दिख रहा है, मतलब मार्स आपको रोक तो रहा है चीज़ों को ना करने के लिए, आपको ब्रेक दे रहा है, लेकिन उससे आप कुछ अच्छा फिगर आउट कर पाएंगे। आप रैंडमली कुछ भी करके टाइम वेस्ट नहीं करके आप इफ़ेक्टिवली जो अच्छा है, जो होना चाहिए, जो आपके लिए फेवरेबल है, आप उसको फाइनलाइज कर लेंगे। सो योर लाइफ पर्पस, योर विज़न, योर गोल, योर टारगेट्स विल गोइंग टू बी वेरी क्लियर। एज पर मार्स आपके पास टाइम मिल जाएगा टू टेक अ ब्रेक, टू टेक अ गैप, टू फाइनलाइज समथिंग। आप रैट रेस या फिर लाइक अ शीप, आप गोट्स की तरह भाग नहीं रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे पॉज दिख रहा है। सो यू हैव टू वेट फॉर सम ऑफ द अदर थिंग्स। दूसरी चीज़, आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के साथ या फिर अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को अटैच नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्स आपको बहुत ज़्यादा थॉटफुल बना रहा है और यू आर वंडरिंग अ लॉट, यू आर सेल्फ एनालिसिस, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट इज़ गुड फॉर मी, व्हाट वेयर आई एम लाइंग। इस तरीके से आप अपने आप में इतनी ज़्यादा सेल्फ टेस्ट कर रहे हैं कि आप दूसरों के साथ एंगेज नहीं होंगे ज़्यादा, और आपका और दूसरों का पर्सपेक्टिव काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है। ये सब मार्स का ही इम्पैक्ट है कि जिससे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं और दूसरों से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं रोमांस का यहाँ पे क्या दिख रहा है। हेल्थ का ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ को लेके इश्यूज आ सकते हैं, बट हीलिंग भी हो जाएगी और पास्ट रिकवरी भी है। सो रोमांस को लेकर देखें तो फर्स्ट वी हैव द प्रपोजल एंड ऑफर एंड प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम एज एन सरप्राइज। आपकी तरफ प्रपोजल या ऑफर आएगा जो बहुत सरप्राइजिंग होगा। ये मार्स का ही गिफ्ट है जो आपको मिल रहा है, जिससे कि यू विल गोइंग टू बी लाइक यू वाओ दिस इज अमेजिंग। इट कुड बी अ सोलमेट कनेक्शन, इट कुड बी अ मैरिज प्रपोजल, इट कुड बी सम काइंड ऑफ प्रपोजल दैट मेक यू फील सो हैप्पी इन टर्म्स ऑफ योर करियर, यहाँ देखने को मिलने वाला है। लेट मी सी अनदर मैसेज फॉर यू as from romance and love, wedding, taking your relationship to the next level one step at a time। यहाँ पे आपके लिए वेडिंग की तरफ भी जर्नी जारी है, जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते नज़र आएंगे और सिचुएशंस रिजॉल्व होती नज़र आएंगी, आपके फेवर में होती नज़र आएंगी, या फिर मैं बोलूँ कि जैसा जैसा आप चाहते हो वैसे वैसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। सो रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल दिख रहा है। मार्स इज़ हेल्पिंग यू अ लॉट। इसी के साथ में देखते हैं कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है। लेट मी सी cosmic insight for you as Leo। हेल्थ इशू कुड अराइज, हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ हेल्थ, डू सम एक्सरसाइज, जिम, योगा, एटलीस्ट मेक सम प्रायोरिटी फॉर योर सेल्फ, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अनदर थिंग फॉर यू एज एन message that can help you, we have patience, just a few more months, good things come to you, those who wait। कहीं ना कहीं पेशेंस रखने को आ रहा है, और मैंने आपको 4 ऑफ सॉर्ड से भी बताया कि आपके लिए पॉज आ रहा है, वेट आ रहा है, कि जहां आपको कुछ चीज़ों के लिए सेल्फ प्रिपरेशन मोड में जाना होगा, खुद तैयारी करनी होगी, लोगों की लाइमलाइट में आप कम आओगे, ऐसा लगेगा कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन आप बहुत कुछ अपनी तरफ से कर रहे हैं, कोशिश और प्रिपरेशन। वो मोड में आने से, पेशेंस पाने से आपके लिए आ ही रहा है कि यू सी अन जस्ट वेट फॉर फ्यू मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू यू। सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक। मार्स इज प्रोटेक्टिंग यू अ लॉट इन दिस मैनर एंड गिफ्टिंग यू अ लॉट। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी टाइम ahead. Take care of your health and I hope this reading will help you. If you want personal reading तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट रेमेडी एज एन क्रिस्टल तो आप डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए मार्स का इम्पैक्ट क्या दिख रहा है, व्हाट मार्स विल गोना डू फॉर योर ज़ोडिक साइन। सो फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल, ओके,
एंड देन वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड. सो वर्गो, मार्स आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सॉर्ड थॉट्स एज वेल एज अर्थ एनर्जी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ में. मेटेरियलिस्टिक इन द सेंस इट कुड बी मनी, इट कुड बी योर करियर, इट कुड बी मेटेरियलिस्टिकली योर रिचनेस और द थिंग्स विच मेक यू लाइफ कंफर्टेबल एंड ईज. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 6 ऑफ पेंटिकल. आपके पास मनी मेकिंग के सोर्स आ रहे हैं, आपको दूसरे लोगों की तरफ से हेल्प मिल रही है, इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, कॉपरेशन मिल रहा है. द मार्स इज ब्लेसिंग यू विद योर करियर सपोर्ट. हेयर इट इज़ लाइक एवरी ब्लेसिंग्स गिव यू एंड इवेंचुअली टू रिटर्न यू. कहीं ना कहीं आपने जितने अच्छे कर्मा करे हैं उस बेसिस पे आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको मदद मिल जाएगी. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट अदर्स, आप भी दूसरों की बहुत हेल्प करने वाले हैं. एज पर मार्स आपके पास इतना अपने पास पावर, मनी या स्किल्स होने वाले हैं, या आपकी जो इंटेंशन है इतनी प्योर होने वाली है कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ हेल्प, सपोर्ट एंड कॉपरेशन करने वाले हैं. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ इक्वल गिव एंड टेक, रिसीविंग ब्लेसिंग्स एंड गिविंग द सपोर्ट. इस तरीके से आपके लिए हेल्प, लाइक चैरिटी एंड डोनेट और कॉपरेशन दिख रहा है. सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट टाइम. और साथ में आपको जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो उसका रिजल्ट मिलेगा. 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है आपके, अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं एग्जाम्स में तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा. मार्स आपके लिए बहुत फेयर लाइफ लेकर आ रहा है, बहुत ही फेयरिटी ला रहा है टुवर्ड्स यू. देन वी हैव, जैसे मैंने मनी की ग्रोथ बताई, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की बात की, इसी में 4 ऑफ सॉर्ड आ रहा है. हेल्थ को लेके इशू हो सकता है, या आपके जो घर में और कोई किड्स हैं या पेट हैं उनको आपको थोड़ा सा उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है, बट देन इट विल गोइंग टू बी फाइन, इट गोइंग टू बी हील. या ओल्ड गार्जियन है वो लोग. और साथ ही साथ यहाँ पे वेटिंग आ रहा है, रेस्टिंग. यू हैव टू वेट, यू हैव टू लाइक टेक रेस्ट, यू हैव टू हील योर सेल्फ. तो कहीं ना कहीं मार्स आपको पॉज कराएगा जिससे कि आप रिकवर कर लें, रिसाइकिल कर लें अपनी चीज़ों को और रीस्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों से ना ट्रॉमेटाइज दिख रहे हैं. तो एज पर दिस वर्गो, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि हील, रिकवर एंड रीस्टार्ट. ये फेज़ आपका मार्स बनाएगा. तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं क्यों रुका हुआ हूँ, मैं क्यों स्टक हूँ, वाई आई एम स्टक, वाई आई एम इन लूप. लेकिन ये मार्स आपके लिए कर रहा है जस्ट टू मेक यू फील a very fresh new person and can come out from the past pain and suffering. ठीक है, तो बात कर लेते हैं. आपके लिए पॉज है तो डू नॉट वरी. इसका मतलब है कि कुछ अच्छा फाइनलाइज करके आप आगे बढ़ोगे, और आपके लिए ज़रूरी भी है अभी कि आप रुक कर सोचें फिर आगे डिसाइड करके बढ़ें. तो वी हैव द लव एंड रोमांस कार्ड. देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है. फर्स्ट थिंग, रोमांस. रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू दिस. सो आपके लिए रोमांस आ रहा है, यू शुड बी होपफुल एंड हैप्पी. आपको लव देखने को मिलेगा एंड देयर विल बी अटैचमेंट एंड मोर पीस एंड वेडिंग. टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप अहेड. वेडिंग भी आपकी तरफ दिख रही है, वो फैमिली में हो या आपकी हो, या आप अपने रिलेशनशिप को वेडिंग की तरफ स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 आगे लेकर जाएंगे. दिस इज़ इंटरेस्टिंग. कॉस्मिक देख लेते हैं. कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है, एज एन मार्स आपके लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं. तो फर्स्ट फायर साइन, देखो फायर ही है मार्स एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ये 3 ज़ोडिक साइन आपके लिए या तो पॉजिटिव होंगे या ये आपकी लाइफ में नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे. तो इन 3 ज़ोडिक साइन से थोड़ा सा आपको ज़्यादा ख्याल रखना है. एंड देन वी हैव अनदर थिंग, लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू. मैं आपको बोल ही रही हूँ 4 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि आप अपने पास्ट ट्रॉमा से लेट गो करें. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है करना. इसलिए आ रहा है कि लेट गो करें सो दैट कि आप नई बिगनिंग लेकर आ पाएँ. तो कुछ चीज़ें मार्स आपकी लाइफ से छुटा देगा, हटा देगा, दूर कर देगा. तो वो चीज़ के लिए भी आप तैयार रहें. ये आपके लिए टाइम भी टेकन होगी, इमोशनल भी होगी, लेकिन दैट्स ऑल इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ ऑल वर्गो. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल एज एन रेमेडी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू. बाय. हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए मार्स का इम्पैक्ट क्या दिख रहा है ऑन यू एज योर ज़ोडिक साइन यहाँ पर. तो फर्स्ट वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल, अर्थ एनर्जी के ऊपर इम्पैक्ट होगा, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स. एंड देन वी हैव द 9 ऑफ कप.
सो लिब्रा, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एनर्जी आपके लिए दिख रही हैं. योर वेल बींग, योर सेटिस्फैक्शन. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एस ऑफ पेंटिकल, द अबेंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी तरफ. तो मनी को लेके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. मार्स इज हेल्पिंग यू टू ग्रैब दैट थिंग, दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, जॉब, work, or gain profit in business, or either finding that permanent job opportunities like this. As an ace of pentacle, you are finding the source of income, you are becoming independent. तो ये बेस्ट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए materialistically help मिल रही है. You can easily able to buy the things, you can have the access to anything, you are not dependent on anybody, you can make your dreams come true materialistically. It could be product, it could be a happy journey, it could be vacation or लिविंग इन अब्रॉड. यू कैन डू थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ में आ रहा है पावर ऑफ मनी. तो मनी को लेकर यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा. मतलब आपका जो करियर लाइन है, करियर जर्नी है, वो आपके लिए सक्सेसफुल होगी एंड अचीविंग द गोल. इसी के साथ यहाँ पर दिख रहा है 9 ऑफ कप. यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग मोर टाइम विथ योर सेल्फ एंड यू आर एन्जॉइंग दैट. आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, क्योंकि आप थक चुके हैं और लोगों से, क्योंकि और लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, डिस्टर्बेंस लाते हैं. सो यू आर एन्जॉइंग विद यू, योर हाउस, योर प्लेस, योर garden, your pet, or anything around you, like what you love the most, you are engaging yourself in that, or that is the most important thing. यहाँ पे आप खुश हैं, you are sipping things, you are coffee, enjoying, eating, and you are feeling relaxed कि हाँ अब आपके आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, and I'm happy in myself. तो आप बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि मार्स आपको इंडिपेंडेंट बना रहा है दोनों तरीके से, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी. प्रोफेशनली थ्रू सपोर्ट, मनी, जॉब, अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस इन समथिंग, एज वेल एज पर्सनली आपका खुद को 9 ऑफ कप, आपका खुद के ड्रीम्स, आपका सेटिस्फेक्शन, आपका जो प्लान्स हैं, आपको जो चीज़ों को आपने अभी तक अच्छा हासिल कर लिया, आप उन सब चीज़ों के लिए अपने आप को हैप्पी, पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट बनाएंगे, एंड यू विल फील लाइक कि येस आई एम डूइंग ग्रेट. तो आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं. दिस इज़ ग्रेट. द मार्स इज एक्चुअली एक्टिवेटिंग यू as a kind of a individual person. Amazing. Let's see रोमांस से आपको क्या दिख रहा है. रोमांस एंड लव कार्ड्स ओरेकल आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या दे रहे हैं. नर्चर, नर्चर योर रिलेशनशिप लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश. आप नर्चर कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनेगा, अच्छा चलेगा, ग्रोथ हो रही है. वो फैमिली के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, या पार्टनर के साथ हो, या अपने किसी न किसी नियर एंड डियर वन के साथ, या इवन विद योर किड्स और बेबी, और आइदर यू नो प्लानिंग फॉर दिस. क्योंकि नर्चरिंग यहाँ पे आ रहा है कि एज इट्स गोइंग टू ब्लूम, इट गोइंग टू गिव द ब्लॉसम एंड दैट ब्यूटीफुल गार्डन टू यू. तो आपका रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत वेल ऑफ रहेगा, उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है. अनदर थिंग फॉर यू एज कमिंग हियर द राइट पाथ. लव इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन अ राइट पाथ. आप राइट पाथ पे आगे चलते दिख रहे हैं, जहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं राइट पर्सन को, राइट जर्नी को. इवन इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ अदर पर्सन, इट्स अबाउट यू. और आप अपने आप में सेल्फ क्लेम करके होंगे, आप सेल्फ सफिशिएंट एंड सेटिस्फाइड होंगे. दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ लकी. लिब्रा, यहाँ तक मैंने जितने भी ज़ोडिक साइन देखे हैं, मार्स सबसे ज़्यादा आपको ही कॉपरेट कर रहा है, कॉपरेट सपोर्ट कर रहा है, एंड मेकिंग यू फील स्पेशल. लेट मी सी, जैसे आपके लिए लव, रोमांस सब कुछ है, तो कॉस्मिक एनर्जी क्या कह रही है. मरकरी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़ एंड कम्युनिकेशन इश्यूज़, रिव्यू एवरीथिंग. सो कहीं ना कहीं आप अपनी ट्रैवलिंग में ध्यान दीजिए. बी सेफ, एज वेल एज यहाँ पे सिंबल आए तो इसलिए मैंने बोला है. इसके अलावा आपके लिए ना किसी न किसी गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है. साथ ही साथ आपके लिए मरकरी एनर्जी आ रही है. मरकरी इज़ आर लाइक यू नो कम्युनिकेशन, आर सॉफ्ट स्पोकन, व्हाट वर्ड्स वी आर यूजिंग, व्हाट वी आर डूइंग एज एन अफर्मेशन. हम यूनिवर्स से क्या बातें कर रहे हैं. तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप क्या, एक तो आपके लिए कुछ लॉस या फिर आपके लिए जो डिस्टर्बेंस आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में दिख रहा है. दूसरा मतलब कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, फायर है, दीज थिंग्स. इसके अलावा आपको अपने वर्ड्स, अपने मीन्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू वॉच योर वर्ड्स. आपको उन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी से मेक एंड ब्रेक है, उसी से रिलेशन अच्छा या बुरा, उसी से कोई इम्प्रेस और या फिर आपको अपने फेवर में करेगा. सो दिस इज़ द टाइम टू थिंक अबाउट दिस थिंग इम्पॉर्टेंटली. इसी के साथ आपके लिए जो अनदर मैसेज है, लेट मी सी. वी हैव ओपन योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव. कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स हेल्प कर रहा है यहाँ पे आपके लिए
जो मार्स है दैट विल गोइंग टू हेल्प यू टू ट्रस्ट, हेल्प यू टू कीप फेथ, हेल्प यू टू एक्सपेरिमेंट। तो आपके लिए फ्यूचर वाइज देखें तो चीज़ें आपके लिए ऐसा आ रहा है कि हाँ आप रिस्क लेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप डरेंगे नहीं। सो दिस इज़ अमेजिंग लिब्रा, गो हैड एंड बी कॉन्फिडेंट। एंड जो भी मैंने आपको बताया उन चीज़ों को आप एक बार देख कर अच्छे से ऑब्जर्व करके फॉलो अप कर सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट रेमेडी एज एन क्रिस्टल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ और टू लाइक ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, देख लेते हैं आपके लिए मार्स का इम्पैक्ट क्या है एज पर टैरो। यहाँ पर मैं आपको शेयर करती हूँ मार्स आपकी लाइफ में क्या क्रिएट करने वाले हैं। सो फर्स्ट वी हैव द मून। ओके, आपकी फीलिंग्स को लेके व्हाट यू फील इज़ कमिंग एज इम्पॉर्टेंट। एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो आपके लिए ना मार्स का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा अगर हम देखें तो डिफरेंट दिख रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत डिफरेंट एंड प्रोफेशनल लाइफ बहुत डिफरेंट। अगर यहाँ पे बात करें, ये दोनों ही कार्ड्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं अबाउट योर अर्थ एनर्जी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स एज वेल एज योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर लव लाइफ, योर हार्ट चक्रा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग मून इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ डाउट्स, इल्यूजन या इमोशनल स्ट्रेस आपको रहेगा। आपको फियर बनता रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी, ये तो ना खो जाए, ये तो नहीं मेरे हाथ से निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इस तरीके से आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस चलता रहेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस बन सकता है। साथ ही साथ आपके लिए कुछ भी चीज़ जो है फेमाइन एनर्जी वो बहुत ही डोमिनेंट रहेगी। सो दिस इज़ मोर इंडिकेटिंग लाइक यू विल गोइंग टू बी मोर लाइक टू बी गुड लुक, गुड ड्रेस अप एंड ग्रूमिंग योर सेल्फ। ये सब चीज़ों में आप बहुत ध्यान देंगे। आप मतलब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अपनी लाइक हाउ यू आर लुकिंग, हाउ व्हाट इज़ योर पर्सनैलिटी इन दिस मैनर, जो बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन पे बहुत चीज़ें आ रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं और लोगों की बात आपके दिल को छू जाएगी, और लोगों की बात आपके मन में रह जाएगी। किसी ने आपको बोल दिया कि यू आर नॉट सो गुड, और या फिर आपका तो ये चीज़ अच्छा नहीं है, या फिर आप पे तो ये नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ आपको बार बार ओवर थिंक कराती रहेगी, एनजाइटी बनाती रहेगी। तो लाइक जैसे हम देखते हैं ना कि वाटर हाई एंड लो होता है सी में, इसी तरीके से आपके इमोशंस दिख रहे हैं कि वन मोमेंट यू आर सो मोटिवेटेड, सो हैप्पी, नेक्स्ट मोमेंट यू आर फीलिंग लाइक कि क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इमोशनली ये चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ भी बन सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आप इल्यूजन में बहुत आ रहे हो। तो आप रेड फ्लैग्स या रियलिटी चेक को नहीं देखोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डे ड्रीमिंग में रहोगे। किसी ने जो बोल दिया तो आपको लगेगा कि वो ट्रू है, वो ही सच है, वो पर्सन बिल्कुल सही फीलिंग्स रख रहा है मेरे लिए, या वो पर्सन ने ये बोला है तो उसका मतलब है कि वो पर्सन मेरे लिए वैसा ही फील करता है। तो वहाँ इल्यूजन आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देख के आपको पेन दे सकता है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके फाइनेंस या आपकी पोजीशन या आपका मनी या आपकी जॉब, इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मिलेगी, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टैंड ले रहे हैं कि दिस इज़ मी, आई विल नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज़, आई विल नॉट गोना डू द करप्शन, आई विल नॉट गोना मेक द कॉन्स्पिरेसी, आई विल नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इस तरीके से आप अपने आप को बहुत ही अलग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो मेरा नेचर है, जो मेरी चॉइसेस हैं, या फिर जो मेरी पर्सनालिटी है, मैं उससे अपने आप को मोल्ड नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो आप रिजिड आ रहे हैं कि नाउ यू वांट अ स्टेबिलिटी। तो बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है एज यहाँ पे स्कॉर्पियो कि मार्स आपको हेल्प कर रहा है टू बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, टू सिक्योर योर पोजीशन एंड थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कमिटमेंटशिप। सो दिस इज़ अमेजिंग। देख लेते हैं रोमांस एंड लव से आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। रोमांस एंड लव से आपके लिए क्या रहने वाला है। सो फर्स्ट इज़ एपोलॉजी। कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपको सॉरी बोलेगा जिसने आपको हर्ट किया या आपकी दिल दुखाया या आपको ट्रॉमेटाइज़ किया है, तो उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ उन्होंने गलत किया, तो वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। तो उनके मन में सेल्फ रियलाइजेशन होगा। अनदर मैसेज इज़ गिफ्ट। लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज़ द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। आपको यहाँ पे गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं एंड दैट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, कॉपरेशन और साथ में सरप्राइज़ गिफ्ट्स। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे सरप्राइजली कोई गिफ्ट दे सकता है, या फिर आपको कोई पर्सन ऐसा मिल सकता है जो आपके लिए एक गिफ्ट की तरह ही होगा, क्योंकि दैट्स एक्चुअली कमिंग विद लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोई आपको कॉपरेट करता नज़र आएगा। इसी के साथ देख लेते हैं कॉस्मिक एनर्जी आपको क्या मैसेज दे रही है। कॉस्मिक वाइज वी हैव समवन एल्स। समवन इज़
in the middle someone is trying to suffocate this somewhere आपके लिए थर्ड पार्टी इशू या फिर लव ट्रायंगल की सिचुएशन है जहाँ पे कोई पर्सन मैनिपुलेट करता नज़र आ रहा है और जो आपके लिए वहाँ पे भी आ रहा था मून के थ्रू कि हाँ कि आप इल्यूजन में रहेंगे। हो सकता है कि वो पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, किसी और से भी कर रहे हैं, या कि कोई पर्सन आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, या आपने किसी से कुछ ऑफिस में उम्मीद कर रहे हैं और वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है। इस तरीके से यहाँ पे थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिल सकता है। तो ये मार्स का ही इम्पैक्ट है जहाँ पे हार्ट ब्रेक या ट्रस्ट इश्यूज़ बनेंगे। साथ ही साथ एयर एनर्जी, जेमिनाइन, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे, तो आपको इनका ध्यान रखना है। ये ज़ोडिक साइन हेल्प भी कर सकते हैं या फिर आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं सम और अदर वे, सो हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। इफ़ यू वांट रेमेडी एज एन क्रिस्टल, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए मार्स का इम्पैक्ट क्या दिख रहा है ऑन योर ओवरऑल लाइफ, क्योंकि अब आपकी राशि के ऊपर जो मार्स का इम्पैक्ट है वो आप पे ज़रूर असर डालेगा। तो वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल, ओके, पेंटिकल एनर्जी है, एंड देन वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड। देखो मार्स का इम्पैक्ट आपके ऊपर 4 ऑफ पेंटिकल, दैट्स कमिंग लाइक योर मेटेलिस्टिक थिंग्स और योर स्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग। इसी के साथ में 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है अबाउट द थिंकिंग एंड हार्ट चक्रा। दोनों ही जगह पे देखें तो ये आपके लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है डिफरेंटली। एज एन 3 ऑफ सॉर्ड हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है, तो कुछ चीज़ों में रिजेक्शन, कुछ चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट या कुछ चीज़ों में हार्ट ब्रेक हो सकता है एज ट्रस्ट इश्यूज़। ये आपको एक्सेप्ट भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए डोर क्लोज कर रही हैं। देयर इज़ लाइक नो, या फिर अभी नहीं हो सकता, या यू हैव टू मैनिफेस्ट मोर, यू हैव टू री अटेम्प्ट समथिंग। इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मार्स इज़ डूइंग दिस एंड दैट्स इम्पैक्टिंग यू इन दिस मैनर। सो रिजेक्शंस या फिर नो या रिपीट, ये चीज़ें आपके लिए बन सकती हैं कि आपको कोई भी काम करना पड़ रहा है उसमें डबल एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, बार बार कोशिश करनी पड़ रही है, लाइक दिस। एंड हार्ट ब्रेक फ्रॉम समवन, कोई हो सकता है कि जो आपको लॉयल्टी शो नहीं करे। इसी के साथ 4 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा अपनी मनी को लेके, अपनी जॉब को लेके या अपनी स्टेबिलिटी को लेके ना थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज इन द सेंस आप नहीं चाहेंगे कि कुछ भी आपसे छूटे, तो आप यहाँ पे बहुत इनसिक्योर दिख रहे हैं। मार्स आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न बना रहा है कि आपको कंसर्न करना पड़ेगा बार बार कि सब कुछ मेरा है ना, सारा कलेक्ट कर लिया है ना, सेफ रखा है ना, लॉक तो है ना, मेरा फ़ोन में पासवर्ड तो लगा हुआ है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि मेरी प्राइवेसी ब्रीच कर लेगा, ऐसा तो नहीं कि मेरे वॉलेट से कुछ चीज़ तो नहीं मिस हो गई है, क्या मेरी ज्वेलरी सेफ़ है। इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को लेके ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट हो जाते हैं, या जॉब को लेके एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट हो जाते हैं, सेविंग को लेके हो जाते हैं। कुछ हमें एक्सपेरिमेंट या सेकंड वर्क या न्यू बिज़नेस करना है तो हम उसमें रिस्क नहीं लेना चाह रहे। इस तरीके से आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डरा कर रखेंगे। ये मार्स का ही इम्पैक्ट है जो आपके ऊपर आ रहा है कि आप किसी तरीके से रिस्क लेना, खोना किसी भी चीज़ को या अपनी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन एज वेल समहाउ, क्योंकि येस इट्स गुड टू प्रोटेक्ट। 4 ऑफ पेंटिकल, अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं तो वो बहुत पॉसिबल होगा। मार्स इज सपोर्टिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू एंड टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग, तो येस गो फॉर इट। इंटर स्टेट लोकेशन चेंज, दूसरे स्टेट, दूसरे सिटी या दूसरी लोकेशन या क्रॉसिंग बॉर्डर, वो आपके लिए सेफ दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ अमेजिंग। इसी के साथ में देख लेते हैं आपके लिए लव एंड रोमांस से क्या मैसेज मिल रहा है। फ्रॉम लव एंड रोमांस वी हैव द बैगेज। इमोशनल बैगेज कैन वेट डाउन रिलेशनशिप एंड पैकेट। कहीं ना कहीं इमोशनली आप बैगेज दिख रहे हैं किसी चीज़ में, कहीं ना कहीं बर्डन में स्टक होते दिख रहे हैं, किसी न किसी की वजह से रुकते दिख रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से बाउंडेड दिख रहे हैं। तो उसके लिए मैसेज भी आ रहा है कि अनपैक करो, छोड़ दो चीज़ को, लीव आउट करो। तो ये बैगेज बनेगा आपके लिए। मार्स का इम्पैक्ट आपके लिए इमोशनल स्ट्रेस ला रहा है एंड जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, लाइक दिस। एंड स्पार्क, कीप द स्पार्क फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विद जेस्चर ऑफ लव। एंड आपको बहुत सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी दैट विल गोइंग टू इग्नाइट यू, मोटिवेट यू, एक्साइट यू अ लॉट, एंड दैट स्पार्क इज कमिंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स एज अ रिलेशनशिप, जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा यहाँ मोटिवेशन बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज़ अमेजिंग एज अ स्पार्क इज कमिंग, फायर एनर्जी, फायर बिटवीन यू एंड समवन दैट इज़ अट्रैक्टिंग ईच अदर।
एंड दिस इज़ द रीज़न आप अपनी तरफ से उस बैगेज को लेट गो नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स सी, जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। कॉस्मिक इंसाइट भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है। तो कॉस्मिक इंसाइट फॉर यू, डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर में बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंस, चेंज लोकेशन, डिस्टेंस या फिर डिफरेंसेस आ रहे हैं जहाँ पे गैप बन रहा है। ये फिजिकली या इमोशनली यहाँ पे गैप बनता नज़र आएगा रिलेशनशिप्स में, जो आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा वी हैव द साइकिल, फेथ कर्मा, समथिंग एंडिंग समथिंग बिगनिंग। देखो फेथ कर्मा के ऊपर सब कुछ चल रहा है, तो अपने कर्म को ध्यान देते जाओ, क्योंकि कुछ ख़त्म होगा कुछ शुरू होगा। तो कुछ चीज़ें क्लोजर देंगी, कुछ रिजेक्शंस आएंगे, कुछ चीज़ों में यहाँ पे डिस्टेंस या कुछ चीज़ें आपके लिए बाउंडेड हो रही हैं। उसकी वजह से साइकिल है कि पैटर्न है, और आपके लिए कुछ चीज़ें एंड हो रही है तो कुछ नई शुरुआत भी होगी। यू हैव टू बी मोटिवेटेड। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज सजिटेरियस। आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। एंड इफ़ यू वांट रेमेडी टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड टू टेक केयर ऑफ योर विशेज़, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, देख लेते हैं आपके लिए मार्स का इम्पैक्ट क्या दिख रहा है ऑन योर ज़ोडिक साइन, ऑन यू। तो आपके लिए यहाँ पे क्या बन रहा है, लेट मी सी। फर्स्ट वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड अनदर वी हैव द जजमेंट। सो कैप्रिकॉर्न, मार्स आपके लिए कहीं ना कहीं जजमेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों जगह देखें तो आपके लिए ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दोनों एनर्जी आ रही हैं क्वाइट स्टेबल यहाँ पे। लेकिन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको ऑनर मिल रहा है। वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है फायर, तो मार्स इज मेकिंग यू लाइक यू नो कि आपको क्राउन तक पहुँचा रहा है, आपको हेल्प कर रहा है टू बी हाईलाइट, आपको हेल्प कर रहा है टू रिकॉग्नाइज, आपको हेल्प कर रहा है कि हर कोई आपकी वाह वाह करे, आपको शाबाशी दे, आपके वर्क से इंस्पायर हो, आपको नेम एंड फेम मिले। ये आपके लिए कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी खुद की जो डिज़ायर है, आपके अंदर जो मोटिवेशन है, आपके अंदर जो फायर है, स्पार्क है, वो बहुत ज़्यादा प्योर दिख रही है, वो बहुत गुड इंटेंशन की तरफ दिख रही है। मतलब आप कुछ अच्छी इंटेंशन की वजह से कुछ करना चाह रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप में लॉयल रहना चाह रहे हो, आप अपने तरफ से जो काम करना चाह रहे हो उसमें अपना प्रॉफिट ही नहीं देख रहे, दूसरों का भी देख रहे हैं। सो मार्स इज हेल्पिंग यू टू रीच टू दैट गोल वेयर यू आर गेटिंग द good response in business, in job, in your education, as well as in your relationship with others, and even the name and fame in society and family. तो ये बहुत अच्छा रहेगा। That's lucky for you, amazing, I'm so happy. Then Capricorn आपके लिए आ रहा है जजमेंट। यहाँ लोग आपको, आपकी ओपिनियन या उनकी ओपिनियन बहुत डिफरेंट होगी, एंड दैट इज़ वेयर few people can judge you a lot, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट बता रहा है कि आप दूसरों को हील कर रहे हैं, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। मार्स आपके पास इतना सब कुछ हेल्प कर रहा है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे, चेंजेस ला पाएंगे, बेटरमेंट कर पाएंगे उससे। लेकिन और लोगों को काफ़ी जजमेंट फील हो सकता है, लाइक डिफरेंसेस, लाइक आपने किसी एक का हेल्प कर दी तो दूसरा बुरा मान गया, किसी की हेल्प कर दी तो तीसरा बुरा मान गया। इस तरीके से आपके पास जजमेंट बहुत बनता रहेगा, लोग आपके लिए अलग अलग रिव्यू या कमेंट्स करते रहेंगे। दिस इज़ पॉसिबल, बट ओवरऑल तो आपके लिए विन विन ही है, नेम एंड फेम मिल रहा है। यहाँ पे जजमेंट आपकी हेल्थ को लेके भी बता रहा है कि हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मार्स इज इम्पैक्टिंग एज पॉजिटिवली, गिविंग यू द हीलिंग एंड रिकवरी। दैट्स ग्रेट। और इसी के साथ में आपका यूनिवर्सल गॉड, मतलब अगर आप बिलीव करते हैं यूनिवर्स में, गॉड में, तो वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ब्लेसिंग्स आप पर बना रहेगा। एंजल्स आर हेल्पिंग यू अ लॉट। तो आपका जो भी काम होगा उसमें ग्रोथ नज़र आएगी, ठीक है, लव, फेम, नेम, हर चीज़ में। लेट्स सी आपके लिए रोमांस एंड लव से जो मैसेज मिल रहा है वो देख लेते हैं। वी हैव रिलैक्स, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। आप एक दूसरे के साथ हैं, यही चीज़ आपको बहुत खुश रखेगी, सेटिस्फाई रखेगी, और आप एकदम रिलैक्स एंड चिल दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव, वरीड या टेंशन में नहीं दिख रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप में भी काम, कंपोज एंड सेटिस्फाई रहेंगे कि आप साथ हैं, इतना ही काफ़ी है। इस तरीके का मेंटल पीस आ रहा है आपके पास कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव पैशन, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट द हार्ट बीट ऑफ लव। पैशन एक दूसरे की तरफ पूरा बना रहेगा, कोई भी डिसइंटरेस्टेड नहीं होगा, कोई भी बोर फील नहीं करेगा, कोई भी डिटैच नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्स इज इंडिकेटिंग पैशन, फायर, एक्टिव, स्पार्क,
इंटेंस, इंटीमेसी, इन चीज़ों में मार्स आपके लिए बहुत कोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ आपके लिए जो पैशन है वो अलाइव रख रहा है. यू गाइज आर कमिंग लाइक इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर इवन विद फ्रेंड्स, कि येस यू कैन डू एनीथिंग फॉर ईच अदर एंड येस देर इज़ अ लॉयल्टी. लेट्स सी कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए क्या बता रही है एज मार्स की एनर्जी. सो फर्स्ट वी हैव गोल्ड डिगर. दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज. हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो आपका मनी लेना चाहें, आपके फेम के आड़ में आपसे हेल्प लेना चाहें, आपकी खुद की स्टेटस से अपना कुछ फ़ायदा उठाना चाहें. तो गोल्ड डिगर आपको मिल सकते हैं. ये आपके लिए एक धोखेबाज लोग दिख रहे हैं जो आपके आसपास आपके पैसों को यूज़ करना चाहेंगे. ठीक है. अनदर मैसेज फॉर यू इज़ कमिंग, दैट इज़ समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्फ. हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा अपने आप में ना कि वो बिल्कुल ठीक है, एज दिस इज़ व्हाट कमिंग हेयर एज इम्पॉर्टेंट, कि हो सकता है कि लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा और साफ दिखाना चाहें और आपको जज करें, आपके अच्छे काम पे भी आपको बुरा बुरा बोलें, फिगर आउट करें. तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे नार्सिसिस्ट आ रहा है. समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्फ. तो अपने आप में बहुत ज़्यादा कि हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम ही बुरे हो, तुम ही बुरे हो, इस तरीके के भी कुछ नेगेटिव पीपल आपको मिलेंगे. दिस इज़ द मार्स इम्पैक्ट एंड यू हैव टू हैंडल इट. ओके. सो दिस इज़ ऑल. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे ग्रो करते हैं तो बैक बिचिंग, बैक बाइटिंग बहुत होती है, वो ही आपके साथ होगी कैप्रिकॉन जो यहाँ दिख रही है. तो आपकी इमेज पे लोग बार बार क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको नीचे गिराया जा सके. सो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा. तो आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू. ओके, बाय. हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए मार्स का इम्पैक्ट क्या दिख रहा है आपके ज़ोडिक साइन पे एंड आप पर डायरेक्टली कैसा रहेगा. तो फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ कप. ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव. अनदर वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल. दिस इज़ ग्रेट. देखो, और आपके लिए एक और कार्ड भी पुल आउट हो गया है. दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल. एक्वेरियस, यू गाइज आर एक्चुअली कमिंग रियली लकी, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल एंड देन कप. तो पेंटिकल एनर्जी के साथ कप दिख रहा है, तो इमोशनल फीलिंग, हैप्पीनेस भी है और मटेरियलिस्टिकली भी सक्सेस है. दोनों ही जगह पे आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है थ्रू कार्ड्स. अगर हम देखें तो सबसे पहले नाइट ऑफ कप, ट्रू लव, ट्रू बॉन्डिंग दिख रही है, ट्रू अफेक्शन दिख रहा है. एंड दिस इज़ वेयर द रोमांटिज्म एंड रोमांटिक लाइफ आपकी दिख रही है. तो वकेशन, ट्रैवलिंग टुगेदर, स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर और प्लानिंग फॉर इट, planning for marriage, planning for your to be together, spending some quality time together. इन सब की प्लानिंग आप बहुत करेंगे और एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे. लव प्रपोजल के रूप में बहुत कुछ आ सकता है, एक दूसरे की तरफ अटैच होते दिख रहे हैं. सो पर्सनल लाइफ तो में देखें तो आपके लिए रोमांटिज्म लव आ रहा है विथ ट्रू सेंस. तो सारे ही अच्छे लॉयल लोग आपको देखने को मिलेंगे. एंड देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल. दिस इज़ इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन फैमिली एंड मनी गेन. और साथ ही साथ आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो आपके हेरिडिटरी हो, लोग हों, जानते हो, सब आपको जानेंगे, सब आपके काम को लेके कि वाओ दिस इज़ व्हाट इट इज़, इट्स लाइक अ जैकपॉट. तो आपकी ग्रोथ दिख रही है फाइनेंशियली अ लॉट. हेयर इट इज़ ऑल लाइक 10 ऑफ पेंटिकल. सिर्फ आप ही खुश नहीं, आपके आसपास नियर लाइक आपके मॉम, डैड, सिबलिंग, किड्स, पार्टनर, एवरीबडी, आप अपने घर को सजा रहे हैं. तो इट्स लाइक अ होम वेल ऑफ या फिर होम डेवलपमेंट. पूरा ही हाउस का डेवलपमेंट हो रहा है. एंड ये मार्स इम्पैक्ट कर रहा है. मार्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपको एक्टिवेट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि येस यू कैन डू दिस, यू कैन वर्क ऑन दिस, और आप उस चीज़ को हासिल कर लेंगे. 10 नंबर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि फुल कंप्लीट सेटिस्फैक्शन इन मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर. वो हाउस का ड्रीम हो या मनी बहुत सारा कमाने की बात हो या अपने लिए एक पोजीशन बनाने की बात हो, दिस इज़ गोना वर्क. देन वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल जो आपके लिए लाइक फ्लिप हो गया था. एंड दैट्स कमिंग कि आप इस ईयर में अगर मार्स की बात देखें तो मार्स आपको फुल एक्टिवेट रख रहा है, मीन्स फुल्ली एक्टिव. यू विल बी कम्प्लीटली बिजी इन योर वर्क, बिजी इन योर वर्क, बिजी इन योर वर्क टोटली. मतलब आपको टाइम नहीं मिलेगा. यू विल बी लाइक टू मच यू आर डूइंग योर थिंग्स. तो एक्वेरियस, दिस इज़ द ग्रेट टाइम, क्योंकि इसमें मार्स आपके लिए हेल्प कर रहा है, आपको हर चीज़ में पूरा सपोर्ट कर रहा है, टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज, टू प्रोवाइड द वर्क, टू प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म, जिससे कि आप कहीं रुक नहीं रहे हैं. यू आर कंटिन्यू पुटिंग योर एफर्ट्स. ओके, सो दिस इज़ रियली नाइस. लेट्स सी द रोमांटिक एंड लव कार्ड, क्योंकि आपके लिए अगर मैं देखूँ एक्वेरियस, इन शॉर्ट अगर मैं 2 वर्ड्स में बात करूँ तो आपके लिए रोमांटिक लव
एज वेल एज मनी, दोनों चीज़ आपको हेल्प मिलने वाली है थ्रू मार्स। एंड एवरीबडी हु इज़ इन दैट फेज, जो अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन प्रिपरेशन मोड में है, करियर मोड में है, उनके लिए प्रिपरेशन बहुत सीमलेसली हो जाएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेट्स सी, यहाँ पे आपके लिए रोमांस एंड लव से मिला इंडिविजुअलिटी, बी अवेयर ऑफ पोजेसिव पार्टनर, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। आपके लिए कोई पर्सन आपके ऊपर हावी हो सकता है जो अपने थॉट्स, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस पे आप पे डालना चाहेगा, वो चीज़ आपको डोमिनेंट होती नज़र आएगी। ये मार्स के इम्पैक्ट की वजह से होगी, जिससे कि आप अपनी चॉइसेस से ज़्यादा उनकी विशेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव डोर अवे, एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। किसी नए पर्सन की एंट्री लाइफ में दिख रही है, एंड दैट्स ऑल लाइक यू आर वेलकमिंग। सो दिस इज़ अमेजिंग इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रपोजल, इफ़ यू आर होपिंग फॉर एनी गुड पार्टनर, सो आप सीख कर रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं, येस दैट्स कमिंग इन योर वे, ओके। सो डू नॉट वरी, यू आर गेटिंग द लकी पार्टनर। एंड देन लेट्स सी द कॉस्मिक एनर्जी फॉर यू। कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए क्या बन रहा है? व्हेन फर्स्ट इज़ मर्करी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़, कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में इश्यूज़ बन सकते हैं आपके लिए, एंड कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अपनी बात बिल्कुल सही से रखें, दूसरे को हो सकता है कुछ बुरी लग जाए, या आपने कैसे बोली दूसरे को कुछ और लगी, तो उन चीज़ों में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वॉच योर वर्ड्स, क्योंकि उससे मेक एंड ब्रेक रिलेशनशिप वाली बात है, इम्प्रेस करने वाली बात है, अपने पॉइंट्स रखने वाली बात है आर्ग्यूमेंट्स में। साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कमिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, तो उससे भी आपको थोड़ा प्रोटेक्ट रहना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। एंड यहीं पे अगर हम बात करें आपके लिए अनदर मैसेज एज वी हैव मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूव इन विद योर पार्टनर। हो सकता है आप यहाँ पर अपने रेजिडेंस चेंज कर लें, लोकेशन चेंज कर लें, और या फिर लिव इन या मूव इन में चले जाएं अपने पार्टनर की तरफ भी, उनके साथ रहने का भी प्लान हो सकता है, या अपने फैमिली के साथ। इट कुड बी एनीबडी हु यू बिलोंग्स टू, लाइक नियर एंड कनेक्शन। सो दिस इज़ ग्रेट, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, टू ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, ओके, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए मार्स की एनर्जी क्या है, मार्स आपको किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो फर्स्ट वी हैव द चैरियट, एंड दिस इज इंडिकेटिंग अमेजिंग, एंड देन वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइसेस, आपके लिए मार्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मार्स आपको मूवमेंट दे रहा है, आपके लिए मूव कराता दिख रहा है चीज़ों को। एज एन चैरियट आपके पास ऑप्शंस बहुत रहेंगे, मार्स आपके रास्ते खोल रहा है। तो मार्स पॉजिटिवली आपके लिए कॉपरेशन कर रहा है कि इट्स एक्टिवेटिंग यू, यू आर नॉट गोना बी इन पॉज, आप रुके नहीं रहोगे, स्टक नहीं रहोगे, डिफ़िकल्टीज़ में नहीं रहोगे, क्योंकि आपके आसपास के जो रास्ते खुलने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दिखनी हैं, चॉइसेस आनी है, वैकेंसी ओपन होनी है, या चॉइसेस बिटवीन द पार्टनर, ये सब चीज़ों की बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे पहिए आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एंड दैट्स योर मूवमेंट, योर ग्रोथ, योर ऑप्शंस, योर चॉइस। सो दैट्स शोइंग द अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ मार्स। सो देयर विल बी द एक्टिवेशन इन लाइफ, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई हैं या पॉज में है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत इंस्टेंट ग्रोथ नहीं मिल रही, मार्स इज हेल्पिंग यू टू ब्रिंग दैट ब्रेक थ्रू। इसी के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए है यहाँ पर ब्यूटीफुल गुड न्यूज़ एनर्जी। तो दिस इज इंडिकेटिंग अ गुड हेल्थ एंड एक्टिव रूटीन। आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा एक शेड्यूल वाइज होगी, और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी दिख रही है, आपका मन बहुत खुश दिख रहा है। देयर इज होल लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड यू, मतलब आपका जो ऑरा है, आपका एटमॉस्फेयर बहुत खुश रहेगा। एज एन पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी है, फायर एनर्जी है। सो मार्स इज हेल्पिंग यू टू इग्नाइट, टू कीप दैट वाइब्स पॉजिटिव, एंड कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, नॉट टू वरी। इस तरीके से आप यहाँ पे ज़्यादा खुश रहेंगे, पैशनेट रहेंगे अपने काम को लेके, कंसंट्रेशन अच्छा बनेगा, फोकस क्लियर रहेगा, आपके गोल को लेकर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो पाइसेस, इट्स कमिंग काइंड ऑफ अ वेरी प्लीजेंट वॉक अहेड। इसी के साथ देख लेते हैं आपके लिए फ्रॉम द रोमांस एंड लव आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। फ्रॉम रोमांस एंड लव वी हैव द हेडवे, दिस इज
मेक टाइम टू बी विथ योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइडवे। समवेयर इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप के साथ एक टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स लगेगा एंड साथ में आपको वो मौका मिल रहा है टू मेक इट बेटर, टू मेक इट मोर फेवरेबल। सो दिस इज़ ग्रेट, मीन्स आपके पास चांसेस बहुत होंगे टू इम्प्रेस ईच अदर, लव ईच अदर। एंड देन वी हैव द इंडिविजुअलिटी। बीवेयर ऑफ पोजेसिव पार्टनर, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। अपनी इंडिविजुअलिटी को आपको मेंटेन रखनी होगी क्योंकि आपके ऊपर पोजेसिव पार्टनर का डोमिनेंसी भी बन सकता है। कोई पर्सन आपके ऊपर ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी, अपनी चॉइसेस या अपने कमांड्स को आप पर डाले या आपके ऊपर फोर्स करे या फिर आपसे इन वो चीज़ों में आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना या ट्रैप करना, ये आपको देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ मार्स। दिस इज शोइंग फॉर यू एंड लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है एज कॉस्मिक इंसाइट क्या कह रही है। सो कॉस्मिक इंसाइट फॉर यू, फर्स्ट वी हैव पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत होगी। कुछ कुछ चीज़ों में आपको मार्स वेट कराएगा इस तरीके से कि आप कंटिन्यू अपने एफर्ट्स डालें एंड गिव अप ना करें, क्योंकि आपको जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा लेट मिलेगा। ओके, सो आपको कुछ भी, अगर आपका वर्क ऐसा है जिसमें आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा, यू आर पुटिंग एफर्ट्स, डू नॉट वरी, रिजल्ट विल बी देयर। पेशेंस रखना पड़ेगा। इट्स ऑल वेटिंग इज कमिंग फॉर यू एंड लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट्स वे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है आपके लिए और ये चीज़ें आपको मार्स अपने आप ही छुड़वा देगा। वो कोई पर्सन हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई हैबिट है या कोई ओपिनियन या चॉइसेस जिसको लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पर। ये आप बटरफ्लाई देख सकते हैं, दिस इज़ फॉर चेंज। सो चेंज इज़ कमिंग फॉर यू, दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ differences in your daily routine or the group or friends. तो overall Pisces it's a good time for you क्योंकि Mars is helping you a lot. but हाँ, किसी पर्सन की डोमिनेंसी या किसी की रोक टोक या फिर कहीं से आपके लिए जैसा आप लाइक इंस्टेंट कोई प्रॉफिट चाहते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल एज एन रेमेडी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। इफ़ यू वांट ओवरऑल पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी और आप डायरेक्टली रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। बाय।